नमस्कार किसान भाइयों हाल ही में जो भयंकर बारिश हुई है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और भी इलाकों में काफ़ी अच्छी बरसात हुई है। तो किसानों को दो तरफा मार इसकी लगी है। एक तो ये लगी है कि जिन किसान भाइयों ने धान की फसल लगाई थी वो अब उनकी पक कर के तैयार हो रही थी और हवा भी आई है और तेज़ बारिश हुई, तो इस कारण से उनकी फसल लेट गई है, जिससे उसमें उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई है। दूसरी ओर किसान जो गन्ना उगाते हैं उनको सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकार भले ही उत्तर प्रदेश में अगर 2021-22 के चुनाव है उसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सख्त निर्देश दिए थे कि चीनी मिलें 20 से 30 अक्टूबर के बीच लगभग सभी चीनी मिलें चल जानी चाहिए। लेकिन मैंने बताया भी था कि चीनी मिलें अपने क्षेत्र के हिसाब से गन्ने मंगाती हैं, उनकी रिकवरी देखती है, उस हिसाब से वो अपना चीनी मिल चलाते हैं, क्योंकि कोई भी चीनी मिल अपना नुकसान नहीं उठाना चाहेगी। तो अभी जो बरसात हुई है इससे गन्ना किसानों को नुकसान एक तो हुआ ही है कि काफ़ी किसान भाइयों को गन्ना लेट भी गया है, वो भी नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो गन्ने में है वो पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है और इस कारण से रिकवरी घट गई है। और घटने का आलम यह है कि फ़िलहाल जो रिकवरी चल रही है औसत रूप में अगर देखा जाए, मिलों की यदि बात देखी जाए तो 6 से 7% रिकवरी आ रही है। और ऐसे में चीनी मिलें किसी भी सूरत में अपना चीनी मिल चलाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें काफ़ी घाटा उनको होने वाला है। किसान भाइयों, दूसरी ओर संजार भूसर रेड्डी ने भी निर्देश दिया है कि जो क्लेशर 1000 क्विंटल प्रतिदिन क्षमता के हिसाब से पिराई करते हैं वे भी फिलहाल उस पर रोक लगाएं, उसकी पिराई न करें, क्योंकि रिकवरी है जो है वो काफ़ी घटी दर पे आ रही है। 6 से 7% ही रिकवरी आ रही है, तो इससे काफ़ी नुकसान होगा। अब जो 20 से 31 अक्टूबर, ये समझ लीजिए कि 31 अक्टूबर के लास्ट में काफ़ी चीनी मिलें चलने की घोषणा हो चुकी थी। अब वे नवंबर में पहुंच गए हैं। और सही कहूं तो काफ़ी चीनी मिलें ऐसे हैं अगर नवंबर में चलाना भी है तो दिवाली से बाद में उन्होंने अपनी योजना बना ली है कि वे दिवाली के बाद में ही अपना चीनी मिल चलाएंगे। तो इस हिसाब से जो बरसात हुई है तो किसानों को, जो गन्ना किसान है खासकर, उनको भी काफ़ी नुकसान इसमें उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यदि पेराई समय से शुरू होती है तो समय से वो अपना गन्ना डाल लेते हैं और जो गेहूं की बुआई होती है वो भी समय से हो जाती है। तो कुछ चीनी मिलें का जो डेट है वो बदल के आई है, मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें अनूपपुर 3 नवंबर, वीनस 2 नवंबर, न्योली 6 नवंबर, राजपुरा 6 नवंबर, साथा 7 नवंबर। इसके अलावा दीवान की जो चीनी मिल है वो 4 नवंबर, बलवारा की 6 नवंबर, चंदनपुर चीनी मिल 3 नवंबर, रानी नांगलमल 6 नवंबर, सिहोरा 3 नवंबर, शाहबाद 31 अक्टूबर। और इसके अलावा जो चीनी मिलें हैं, बलरामपुर 8 नवंबर, कुंडार की 2 नवंबर, मेजपुरा 7 नवंबर, नानपुरा 6 नवंबर, पार्ले 1 नवंबर। और बेहड़ी जो चीनी मिल है वो 3 नवंबर, फरीदपुर की 7 नवंबर, मीरगनी की 6 नवंबर। और KM शुगर मिल जो मोतीनगर है वो 6 नवंबर, मुंडरवा 7 नवंबर, रुदाली 8 नवंबर, फरीदपुर 6 नवंबर, बहेड़ी 7 नवंबर, मीरगंज 8 नवंबर, नवाबगंज 6 नवंबर। किसान भाइयों, इसके अलावा जो पश्चिमी यूपी की चीनी मिलें हैं, बागपत है, मलकपुर है, रमाला है, बुढ़ाना है और शामली है, इन चीनी मिलें की चलने की तारीख जो थी वो लगभग अक्टूबर में ये चल जानी चाहिए थी। लेकिन फ़िलहाल भी इनमें से 1-2 ही चीनी मिलें ऐसी है जो अक्टूबर में चल सकती है, वरना इनकी डेट भी नवंबर में पहुंच गई है। रही बात दोराला की, ये लगभग निश्चित है कि ये दिवाली से बाद में चलेगी। और जो किनोनी चीनी मिल है वो अक्टूबर के लास्ट में चल सकती है, जबकि ये 20 अक्टूबर को इसकी डेट शुरू में आई थी, लेकिन ये भी लेट हो गई है। इसी तरीके से जो चीनी मिलें हैं अक्टूबर में बहुत ही कम मात्रा में, जो लगभग 80% चीनी मिलें हैं वो अक्टूबर में चलनी थी। अब मुश्किल से 5 या 7% या 10% मान लो यही चीनी मिलें अक्टूबर में चल सकते हैं, वरना तो ये नवंबर में और ज़्यादातर दिवाली के बाद में ही चीनी मिलें चलेंगी। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।